हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट तीसरा। तो ये हरियाणा जो सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग क्वेश्चन है जो पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो हरियाणा की विभिन्न परीक्षाएं होती है, जो HSSC या HTET हो गए या HPSC, जिसमें हरियाणा जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के बेस पर जो ये हरियाणा जीके की सीरीज है, जो कि त्यो क्वेश्चन जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका उत्तर सहित जो विश्लेषण है जो इस सीरीज में शुरू किया गया है। क्योंकि जो क्वेश्चन है ये बार बार जो परीक्षाओं में आपको रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। जो हरियाणा जीके क्वेश्चन है मैक्सिमम 90% क्वेश्चन है जो आपको रिपीट होते हुए आगामी परीक्षाओं में, जो कि HSSC CET होगा या फिर HTET हुआ या HPSC हुई, तो आने वाली परीक्षाओं में भी इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये जो पुराने क्वेश्चनों की जो सीरीज है ये शुरू की है, और उसी सीरीज में ये तीसरा पार्ट है। और पहले 2 पार्ट है, आप देख सकते हो, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या आप हमारे जो चैनल है एम फॉर सक्सेस पर, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगी आपको हरियाणा जीके की, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। ये जो पुराने क्वेश्चन है ये लगभग 5-6 हज़ार के करीब होंगे। तो सभी क्वेश्चन है जो हम जो इसमें कवर करेंगे पार्ट वाइज जो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो हम पार्ट जो तीसरा है इसके क्वेश्चन अब जो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, और पार्ट थ्री का जो 46वां क्वेश्चन है, इससे पहले हम 45 क्वेश्चन है जो कर चुके हैं, वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। 46वां पार्ट 3 का ये पहला क्वेश्चन होगा। तो चलो शुरू करते हैं 46वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मीटर उत्तर में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका भूमध्य रेखा, बी है ग्रीनविच रेखा, सी है आपकी सीधी रेखा, डी है आपकी कर्क रेखा। तो हरियाणा राज्य किससे जो है 300 मील की दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये मध्य रेखा से जो है 23.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ पड़ती है, और 23.5 डिग्री उत्तर से जो हरियाणा है 300 मील जो है दूर पड़ता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने पर होती है? 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा होती है मध्य रेखा से। तो ये आपका जो कर्क रेखा इसका राइट आंसर होगा। और जो कर्क रेखा है जो हमारे जो 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है, जो हमारी कर्क रेखा है। तो चलो हम 47वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो किसमें जो है हरियाणा का जो नाम हरियाणा नाम है जो मिला है? तो आपका ऑप्शन होगा ए चाहमन, बी ऋग्वेद, सी होगा आपका अर्थवेद, डी होगा आपका ब्राह्मण पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, चाहमन में जो है हरियाणा का पुरातनतम नाम है जो हरियाणा है। तो ये नाम आपको चाहमन में जो हरियाणा का नाम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको देख सकते हो HSSC लैब असिस्टेंट में जो पूछा गया था तीसरी शीट में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 48वें क्वेश्चन पर। और 48वां क्वेश्चन आपका, हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2/12/2018। तो उस टाइम जो है इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हरियाणा की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को ही थी। तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन अगर 2018 में पूछा गया है तो उसके अनुसार आपको जवाब देना होगा। तो आपका ये ऑप्शन है 42वां, बी है 50वां, सी है 53वां, और डी है आपका 55वां। तो हरियाणा ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था 2018 में? तो वो था आपका सी ऑप्शन, 53वां जो है अपने स्थापना दिवस मनाया था हरियाणा ने। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 49वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 49वां क्वेश्चन है, खालिस्तान निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर दोडा बेटा चोटी स्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया कि दोडा बेटी चोटी है जो किस पहाड़ियों पर मिलती है, पर्वत श्रेणी का जो हिस्सा है? तो आपका ए ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी है आपका कार्डमम पहाड़ियाँ, सी है नामलाई पहाड़ियाँ, डी है आपका नल्लामल पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती है? आपको तमिलनाडु और केरल में देखने को मिलती है। लेकिन दोडा बेटा जो पहाड़ी है ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है, और दोडा बेटा जो चोटी है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी। और इसकी ऊंचाई है जो आपको 2637 मीटर, मतलब 2637 मीटर है जो इसकी दोडा बेटा जो चोटी की जो है ऊंचाई है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये है आपकी तमिलनाडु में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 50वां क्वेश्चन।
50वां क्वेश्चन होगा आपका, यहाँ पर देख पाओगे, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली सदस्य संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो ये हम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, बस इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है। तो इसका आपका ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी सरदार हुक्म सिंह, डी है आपका सर छोटू राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका है सी सरदार हुक्म सिंह। तो सरदार हुक्म सिंह जो समिति है इसकी स्थापना जो है 23 सितंबर जो है 1965 को की गई थी सरकार के द्वारा। सरदार सिंह हुक्म सिंह की समिति की स्थापना जो 23 सितंबर है 1965 को जो है इसकी स्थापना की गई थी सरदार हुक्म सिंह की संसदीय समिति की, और उसी की सिफारिश पर जो है हरियाणा का जन्म जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो अब हम चलते हैं 51वें क्वेश्चन पर। 51वां क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया। तो कि कौन सा साल था जिसमें जो हरियाणा राज्य है जो पंजाब में मिला दिया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन आपका 1858, बी है 1958, सी आपका 1757, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका इसमें राइट आंसर है 1858। तो अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको देखने के बाद जो हरियाणा राज्य है उसका विलय है जो पंजाब राज्य में जो कर दिया था। फिर हरियाणा राज्य जो पंजाब राज्य से 1 नवंबर 1966 को जो है अलग हुआ था दोबारा से, और मिलन हुआ था इसका पंजाब में 1858 में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका 52 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसका आसान क्वेश्चन है, ये आप देख भी सकते हो, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया और पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका काफ़ी बार। तो ए ऑप्शन आपका बाज, बी है आपका कबूतर, सी है आपका काला तितर, डी है आपका मोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका सी काला तितर है जो इसका राइट आंसर होगा। काला तितर है जो इसका राइट आंसर है। ये बार बार क्वेश्चन दिखाने का आपको मतलब ये है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला था काला तितर जो ब्लैक फ्रैकलिन कहते हैं जिसको, इसका कई बार आपको वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाएगा या फिर इसका इंग्लिश में लिख दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि लैंग्वेज चेंज कर करके बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और देखो आगे आने वाले हरियाणा के एग्जामों में बहुत बार पूछा जाएगा ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन वो है इसलिए बार बार रिपीट हुए, जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। तो उसमें आपका जो सिलेबस हरियाणा का 90% आपको कंप्लीट होते हुए मिल जाएगा, और जो 10% होगा वो आपका करंट अफेयर आसपास की उसी से जो बेस पर आपको मिलेगा। मैक्सिमम जो हरियाणा आपकी जीके है जो हरियाणा के प्रीवियस एग्जाम हुए उससे आपको कवर होती हुई मिल जाएगी। तो इसी पहलू में चलते हैं हम 53वें क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हरियाणा की राजधानी है। तो इसमें हरियाणा की राजधानी कौन सी है, ए अम्बाला, बी चंडीगढ़, सी रोहतक, डी है आपका करनाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलते हैं हम 54वें क्वेश्चन पर। तो 54वां क्वेश्चन है आपका, हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है। जो हरियाणा राज्य है वो खालिस्तान के बीच में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन है 27 डिग्री 37 नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 35 अक्षांश तक, 37 से लेकर 30-35 उत्तरी अक्षांश तक, 47 डिग्री 37 से लेकर 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तक, और डी है आपका 57 डिग्री 37 से लेकर 30 डिग्री जो है 35 उत्तरी अक्षांश तक जो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका ए 27 डिग्री 37 नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 35 नॉर्थ तक अक्षांश तक जो है हरियाणा राज्य जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 55वें क्वेश्चन पर। 55वां आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो पहला पूछा गया था आपका उत्तरी, अब की बार पूछा गया पूर्वी देशांतर। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए 74 27 से 77 36 तक डिग्री तक, या बी 77 डिग्री 28 से 84 डिग्री 38 तक, या सी आपका 71 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक, या डी आपका ऑप्शन है 70 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ए 74 डिग्री 27 से लेकर 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में जो है हरियाणा जो राज्य है वो फैला हुआ है।
तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 56वें क्वेश्चन पर। 56वां आपका क्वेश्चन होगा, प्रशासनिक राज्य के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो इसका आपके आंसर है ए ऑप्शन आपका ए 3, बी 8, सी आपका 5, डी आपका ऑप्शन है 6 और ई आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो जो कमिश्नरों के हिसाब से बांटा गया, तो हरियाणा की कमिश्नरी कितनी है, 6 है। तो हरियाणा को 6 प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से जो है बांटा गया है। और वे कौन कौन से हैं, उसका आपका पहला एक है अम्बाड़ा, दूसरा करनाल, तीसरा है जो आपको देखने को मिलेगा हिसार, और आपको चौथा है गुड़गांव, और पांचवा आपको फरीदाबाद, और एक आपका रह गया रोहतक। तो ये 6 हैं जिसमें जो हरियाणा राज्य को जो है बांटा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 56वां का डी है, जो ये आपका राइट आंसर है। तो अब हम चलते हैं 57वें क्वेश्चन पर। 57वां क्वेश्चन आपका, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य जो है स्थित है। तो इसमें पूछा गया हरियाणा के जो है दक्षिण राज्य में, जो दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। ए आपका राजस्थान, बी आपका उत्तर प्रदेश, सी आपका पंजाब, डी आपका उत्तर प्रदेश। तो अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं आपको, आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर आ गए हम मैप पर। यहाँ पर देख पाओगे हरियाणा राज्य का प्रॉपर मैप है। तो इस साइड आपको मिलेगा उत्तर, इस साइड आपको मिलेगा दक्षिण, इस साइड में आपको मिलेगा पूर्व, और इस साइड में आपको मिलेगा पश्चिम। ठीक है, ये हरियाणा की स्थिति। तो अब पूछा गया है कि हरियाणा के जो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो इस साइड हरियाणा के लगता है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राजस्थान। तो हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ये थे आपके ऑप्शन कि ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, और डी आपका उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जो दक्षिण पश्चिम की तरफ है जो पड़ता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, राजस्थान। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 58 में। 58वां आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा नाम का मूल है। तो हरियाणा का जो नाम का मूल अर्थ क्या है। ए है हरियप, बी हरियाली, सी हुरियत, डी आपका हल्दी चंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका बी हरियाली। हरियाणा का नाम का मूल अर्थ क्या है, हरियाली है जो हरियाणा नाम का मूल अर्थ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 59वें क्वेश्चन पर। 59वां आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। तो हमने बात की थी पूर्व ऊपर की तरफ, ऊपर में जो किसके हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है, इस साइड हो गया आपका पूर्व, ये हो गया था आपका उत्तर, इस साइड था दक्षिण, और इस साइड था आपका पश्चिम। तो इस साइड में जो है किससे घिरा हुआ है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी इंदौर, सी उत्तर प्रदेश, डी आपका गग्गर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सी आपका ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश है जो पूर्व से जो घिरा हुआ है हरियाणा राज्य। और उसी सीमा पर जो कौन सी नदी बहती है आपकी, यमुना नदी जो है पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में बहती, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जो है अलग करती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60वां क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन, हरियाणा में कितने वायु सेना स्टेशन हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी आपका 5। तो कितने वायु सेना स्टेशन है, तो वे है आपका राइट आंसर है बी 2। 2 कहाँ कहाँ पर है, एक आपका अम्बाड़ा में और दूसरा है आपका सिरसा में। तो हरियाणा में कितने वायु सेना स्टेशन है, मात्र 2 हैं, और दोनों हैं, एक है अम्बाड़ा में और दूसरा आपको सिरसा में देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं 61वां क्वेश्चन पर। आपका 61वां क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पंजाब में से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया गया। तो ए आपका ऑप्शन होगा राजस्थान और हरियाणा, बी आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, सी आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, डी आपका दिल्ली और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका आपका राइट आंसर होगा बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं, जो ये 1 नवंबर 1966 को जो है भाषा के आधार पर जो पंजाब राज्य से अलग किए गए थे। और जो भाषा के आधार पर अलग होने वाला जो पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है जो पहला राज्य बना था इंडिया में जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। और वो किस तारीख को अलग हुआ था, वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1966, वो 1 नवंबर 1956 को
1966 को तो हरियाणा जो है राज्य अलग बना था। तो 1 नवंबर 1956 को जो आंध्र प्रदेश है जो पहला राज्य बना था, जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। और जो पंजाब से अलग हुए थे उस टाइम 1 नवंबर 1966 को 2 राज्य हुए थे, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है जो भाषा के आधार पर जो है पंजाब से अलग हुए थे। तो अब चलते हैं हम 62वें क्वेश्चन। तो 62वां क्वेश्चन आपका, तो कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो ये क्वेश्चन सेम है जो पीछे रिपीट हुआ था। ए आपका ऑप्शन है राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर, सी आपका गुजरात और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश है जो हरियाणा के पूर्व में राज्य जो है स्थित है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हरियाणा कलर में पूछा गया, बस लैंग्वेज चेंज करी जाती है लेकिन क्वेश्चन वही होता है। ये आपका ये समझाने का तरीका है कि जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मोस्ट वॉच वीडियो है, तो आप इनको बार बार जरूर पढ़ लें ताकि आने वाले एग्जाम में जो आपको कोई भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन है जो मैक्सिमम कवर अप होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63वां क्वेश्चन। 63वां आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। तो ये आपको यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं, राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी आपका ये है सभी। तो हरियाणा राज्य अपनी सीमा किसके साथ शेयर करता है? ये सभी मतलब तीनों राज्यों के साथ है हरियाणा जो अपनी सीमा शेयर करता है। और साथ में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के साथ भी शेयर करता है और उत्तराखंड राज्य है उसके साथ भी जो है हरियाणा राज्य की जो सीमाएं लगती है। तो 5 राज्य हैं जिससे हरियाणा राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। तो अब हम चलते हैं 64वें क्वेश्चन पर। 64वां आपका क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका नंबर ऑप्शन ए नवंबर, बी मार्च, सी जनवरी और डी आपका दिसंबर। तो हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? जब हरियाणा राज्य अलग बना था 1 नवंबर 1966। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा दिवस जो मनाया जाता है। तो नवंबर माह में जो है हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 65वें क्वेश्चन पर। 65वां आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? तो सेम वही है, आपको पता होगा 5 स्टेटों के साथ हमारी जो सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो टोटल 7 हैं, वो टोटल आपको सातों के साथ याद होने चाहिए। तो आपको ये बता सकते हैं कि किसके साथ साझा करती है। तो ए आपका ऑप्शन हिमाचल, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी है आपका तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हिमाचल प्रदेश है जो इसके साथ जो हरियाणा राज्य है जो सीमा साझा करता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 66वें क्वेश्चन पर। 66वां आपका क्वेश्चन होगा, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो ए ऑप्शन आपका दिल्ली, बी आपका हिमाचल प्रदेश, सी आपका पंजाब, डी आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पंजाब का जो हरियाणा राज्य जो हिस्सा था, जो अंग्रेजों के द्वारा जो है 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो पंजाब में मिला दिया गया था। और 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य जो अलग बना था पंजाब से। तो 1947 के दौरान हरियाणा किसका पार्ट रहा था? पंजाब राज्य का जो था पार्ट था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 67 क्वेश्चन पर, जो आपका 67वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो इनमें से सही है? ए आपका हरियाणा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 अक्षांश पर स्थित है, बी आपका शिवालिकी व अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण में आती हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी आपका केवल 2, सी आपका ए व बी दोनों और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई भी आंसर है जो आपका राइट नहीं है। जो ये यहाँ पे दिखाई गया हरियाणा 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक, ये अक्षांश नहीं है भाई, ये होगा यहाँ पर अगर देशांतर होता तो ये आपका आंसर राइट होता, लेकिन अक्षांश है। तो हरियाणा जो अक्षांश विस्तार है वो 27 डिग्री 30 से लेकर 30 डिग्री जो 35 तक है जो है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और अरावली पहाड़ियाँ जो हरियाणा के जो दक्षिण में नहीं बल्कि ये आपके उत्तर में स्थित हैं।
तो ये ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया। शिवालिक की पहाड़ियाँ उस साइड स्थित हैं। तो इसमें आपके दोनों जो ऑप्शन हैं गलत हैं। तो इनमें से कोई भी जो है कथन आपका सत्य नहीं है। तो 67वां का आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आपका आंसर होगा डी। तो डी इसका आपका राइट आंसर है। तो अब हम चलते हैं 68वें क्वेश्चन पर। 68वां आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में से बहती है? ए आपका सरस्वती, बी घग्गर, सी यमुना, डी आपका साहिबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा आपका यमुना नदी है जो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में जो सीमा बनाती है वो नदी होगी आपकी यमुना नदी, जो हरियाणा के पूर्व हिस्से में बहती है। तो अब हम चलते हैं 69वें क्वेश्चन पर। आपका 69वां क्वेश्चन होगा, हरियाणा को खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है। तो हरियाणा किस जो दिन है जो वृक्ष दिवस जो है बनाता है? तो इसका ऑप्शन आपका ए 15 अगस्त, बी 15 जुलाई, सी 15 मई या 15 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका बी 15 जुलाई को जो है वृक्ष दिवस मनाता है हरियाणा। और हरियाणा का जो ट्री मैन है, जो कहा जाता है ट्री मैन ऑफ हरियाणा, वो है देवेंद्र सूरा। तो देवेंद्र सूरा को जो है हरियाणा का जो है ट्री मैन कहा जाता है भाई, देवेंद्र सूरा को। और हरियाणा जो वृक्ष दिवस कब मनाता है? इसका राइट आंसर है 15 जुलाई। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि हरियाणा का वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। तो अब हम चलते हैं 70वें क्वेश्चन पर। 70वां जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया कि उत्तर में जो हरियाणा में कौन सा राज्य जो है स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी है जो आपका पंजाब। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? तो पूर्व में पूछा गया है। तो पूर्व में उत्तर में पूछा गया आपका, उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में आपका ए ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आपका दक्षिण में स्थित है, और जो उत्तर प्रदेश आपका पूर्व में, और पंजाब है जो आपका पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट क्या है? उत्तर में पूछा गया तो हिमाचल प्रदेश है जो हरियाणा के जो उत्तर में स्थित है भाई। तो अगले हम चलते हैं 71वें क्वेश्चन पर। 71वां क्वेश्चन होगा आपका, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान % हिस्सा है। तो जो हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है जो है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो ये हरियाणा का टोटल पार्ट का ऑप्शन ए 1.34, बी 2.58, सी 3.25, तो डी आपका 2.6%। तो कितने % हिस्सा है जो हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है जो 44,212? तो ये इंडिया के पूरे क्षेत्रफल का मात्र 1.35% जो है हिस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए है जो इसका आपका राइट आंसर जो होगा, तो 1.34%। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 क्वेश्चन, हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो कितने तरफ से जो है दिल्ली हरियाणा से घिरी हुई है? तो इसका ऑप्शन है ए बी 2, बी आपका 1 है, सी आपका 3, डी है आपका 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दिल्ली है वो 3 तरफ से जो हरियाणा से जो है टोटल घिरी हुई है। तो 72वां का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका उत्तर राइट होगा 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 73 क्वेश्चन पर। 73वां आपका क्वेश्चन है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो किसने भाई, जो आपको पता होगा जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए ऑफिसों में, तो कौन सा भाई बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के तहत जो ये हाजिरी लगनी शुरू हो गई है, वो पहला राज्य कौन सा बना था जिसने ये प्रणाली को अपनाया था? ए आपका हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका 73वां का ए हरियाणा जो है ऐसा पहला राज्य बना था जिन्होंने जो बायोमेट्रिक्स जो प्रणाली है जो लागू की थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74वां, इनमें से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? तो निम्न में कौन सा जिला जो पंजाब राज्य के साथ जो टच करता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है कैथल, बी रोहतक, सी आपका करनाल, डी है आपका पानीपत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने हरियाणा मैप अच्छे से देखा है तो चलो मैं एक बार आपको हरियाणा मैप की तरफ और ले जाता हूँ। देखो यहाँ पर आ गए हम हरियाणा मैप की तरफ।
जो ये यहाँ पर है आपका, इस साइड जो आपका पंजाब पड़ता है, इस साइड जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, इस साइड आपको राजस्थान, और जो आपका यहाँ पर पंचकुला इस साइड हो गया, जो आपका इस साइड हो गया पंचकुला इस साइड आपको जो है देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो पूछा गया पंजाब की साइड कौन सा लगता है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए आपको पानीपत, करनाल और रोहतक और कैथल। तो कैथल का जिला जो है पंजाब के साथ टच करता है। इसके अलावा जो करनाल पानीपत है इसका उत्तर प्रदेश के साथ, और रोहतक का जो है ऐसा कोई भी जो स्टेट नहीं है जिसमें रोहतक और चरखी दादरी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी किसी भी स्टेट के साथ जो है बाउंड्री नहीं लगती है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा कैथल। तो अब हम चलते 75 में क्वेश्चन पर। 75वां आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें पूछा गया कि पूर्व में जो हरियाणा के का कौन सा राज्य है जो टच करता है सीमा को। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका राजस्थान, सी है आपका जम्मू और कश्मीर, डी है आपका पंजाब। तो इसमें कौन सा राज्य है जो सीमा शेयर करता है, तो पूर्व की तरफ आपका ऑप्शन होगा ए उत्तर प्रदेश। तो आज का राइट आंसर क्या आपका ए उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए यही क्वेश्चन है। तो पार्ट 3 हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब टोटल आपके पार्ट 1, 2, 3 में आपके टोटल 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो और भी आने वाले टाइम में आपको वीडियो देखने को मिलेंगी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हरियाणा जीके के, इसी पर बेस पर आपको मिलेंगे और ये आपके जो तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हरियाणा की सीईटी, एचपीएससी या जो स्टेट में हरियाणा जीके पूछी जाती है, हरियाणा कोई भी पेपर जिसमें हरियाणा जीके आती है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर कर लें। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको जो इनकी पीडीएफ है जो वो प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आप क्वेश्चनों को बाद में जो है रिपीट कर सको। तो यही क्वेश्चन आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।